हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रविंदर इस बार मैं लेके आया हूँ किसानों की बातें। तो साथियों, मैं जो मेरा जो लास्ट सप्ताह था, हम किसानों के पास गए थे और उनका हमने हाल जाना था। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आउट थे, वो बाकी हमें सोचने चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए। देखो, क्या वो पॉइंट आउट थे और क्या हमने हमने उनसे बात की और फिर हमने अ, उनसे सुझाव भी मांगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जो किसान हैं वो पूरी तरह से असहाय हो गए। इस टाइम उनके पास बहुत ही हताश दिखे हमें और बहुत ही चिंता का विषय सा। तो देखो, दो तीन चीज़ ऐसी थी कि मैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। और यदि आपको अच्छा लगता है तो ये आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अवेयर हो, उसके बारे में कुछ स्टेप ले। दूसरी चीज़ देखो, इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हम जहाँ पर फल सब्जियाँ उन्होंने उगाई है खेतों में, तो क्या हुआ था कि ज़्यादातर उन्होंने खेत लीज़ पे ले रखे हैं। जो पैतृक खेत है वो किसी और का है, लेकिन उन्होंने जो लीज़ पे ले लिया है, उनको 20,000 40,000 उनको दे दिए हैं ऑलरेडी। तो उनकी जो कीमत का जो खेत की कीमत थी, उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही दे दी है। अब उनकी जो लागत लगी है, जो जिन्होंने लीज़ पे लिया है, उनका बीज है, उनका पानी है, उनकी जो मेहनत है, वो काफ़ी शारीरिक परिश्रम उनको करना पड़ा है उस खेती में। और अब पूरी तरह से फसल खड़ी हो गई है, उनको रेडी टू मूव है तुम्हारी सब्जी मंडी में जाने के लिए। तो वहाँ पर लेबर कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री आप जानते हैं पूरी तरह से क्रैश हो गई है, हमारी होटल इंडस्ट्री। दूसरी चीज़ ये है कि शादी ब्याह भी नहीं चले, तो वहाँ पर भी सब्जी सप्लाई हो ही नहीं सकती। तो तीसरी चीज़ ये रहेगी कि लेबर भी बहुत ही कम मंडी में दिखते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से लॉकडाउन का जो विषय है। तो इसमें अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं जितने किसानों से बात की थी, 8-10 किसानों से बात की थी, उनके खेतों में गया, वहाँ से मैंने उनका ताज़ा हाल जाना। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी मुआवजा, किसी प्रकार की कोई साथी सहायता राशि हमें नहीं मिल पाई है, और नहीं हमारे पास कोई सूचना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप अपने प्रधान या फिर सरपंच या जो भी आपका जैसे प्रधान है, चेयरमैन है, उससे आप बात करके आप पूछ सकते हैं कि हमारी जो खेती का उसका क्या मुआवजा मिल सकता है। तो पहले मैंने उनसे बात की थी, आप उनसे जाके मिलें, ताकि कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो आपको उसकी सहायता राशि मिलनी चाहिए जो आपने खेती की है। दूसरी चीज़ ये थी कि जिस प्रकार से मैंने पहले ही बात की थी आपसे कि खेती उन्होंने लीज़ पे लिए, तो उन्होंने पूरी कीमत उनको दे दी है ऑलरेडी, जो पैतृक खेत है किसी का। लेकिन उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, 30-40 हज़ार बता रहे थे कि हमने कोई 80 हज़ार किया। उन्होंने एक एक व्यक्ति ने तो 15-15 बीघे उन्होंने खेत ले लिया है, जिनका खेत है, उन्होंने उनको ऑलरेडी रुपए दे दिया है। अब उनकी लागत जितनी लगी है, और देखो पूरी उनकी फसल खेती में तैयार है मंडी में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई लेबर नहीं है। तो इसका क्या करना चाहिए? देखो, तो वो हमसे क्या बोल रहे थे कि देखो भाई साहब, हमने तो पूरी खेती कर ली है। अब क्या होगा कि खेती करने के बाद में जो कि मुआवजा अगर सरकार देगी, तो वो उनके अकाउंट में आएगा जिसका पैतृक खेत है। तो हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो हाँ, तो सबसे जो बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा जो गेम यहीं से चालू हो जाता है। देखो, सभी जिनका खेत है वो सभी जाएंगे सरकार के पास, तो कि हमने खेती, और हालांकि उनको पहली कीमत मिल चुकी है खेती की, उन्होंने लीज पे उठा दिया किसी को। तो जिनका जो नुकसान हुआ है खेती में, जिन्होंने बीज डाला है, फसल उगाई है, शारीरिक परिश्रम किया है, उनको कैसे मुआवजा मिले, वो ही मेन कंसर्न है। तो इसी को लेकर मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस टाइम जो प्रेजेंट में जो खेती कर रहा है, उसको देखे, उनसे बात करें, भाई हमने खेती, हमको डायरेक्ट कैसा मुआवजा मिले, सरकार उसके बारे में क्या स्टेप लेगी, ये सबसे बड़ा मेन कंसर्न रहेगा। तो साथियों, मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि सही तरीक़ा से जो व्यक्ति डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, उसी को ही मुआवजा मिले। हालांकि बहुत ऐसे अवसरवादी होंगे इस टाइम कि वो हर समय अपना फ़ायदा लेने की सोच रहे होंगे, चाहे वो अमीर है, करोड़पति है, वो कुछ भी नहीं हो उसे पूरी साल काम करने के लिए, फिर भी वो अपना जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन रुपया कहीं से आपको सोर्स से दिखता है कि रुपये वहाँ से आने वाला है, तो वो भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय रहेगा कि राइट, हमें अपना पैसा, जिसने जो मेहनत की है, जिसका जो वाकई असहाय है, दिहाड़ी वाला मजदूर है, उसको कैसे सही टाइम पे और सही
समय पर उसको राशन पानी मिल जाए, उसको चावल मिल जाए, उसको दाल मिल जाए, उसको गेहूँ मिल जाए, वो किस तरीक़ा से मिलेगा? अमीर सभी पहुँच जाएंगे, लेकिन गरीब वही दवा, वही उस पे अत्याचार होगा, फिर वही पीछे हो जाएगा, और कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा जो चिंता का विषय होगा, वो आखिर में बहुत ही ज़्यादा महामारी फैला देगा एंड में जाकर। तो मेरा जो कंसर्न है, मैं इसी को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जिसका जो राइट पैसा है, जिसको जिसका हक है, उस टाइम उसी को मिलना चाहिए, चाहे वो किसानी से लेकर हो, चाहे दिहाड़ी वाला मज़दूर हो। तो सबसे पहली बात ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किस तरीक़ा से कैसे प्रोटोकॉल एक स्थापित कर सकते हैं ज़िले में, ज़िले से लेके फिर शहर में, शहर लेके फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन व्यक्ति है जो डायरेक्ट इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसकी पूरी पड़ताल की जाए, फिर उनसे बात की जाए, तब उसके लिए मुआवज़ा दिया जाए। ये सबसे बड़ा मेन कंसर्न होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट किसानों के पास गए, उनसे बात की, तो वो यही बोल रहे थे कि सर खेती तो हमारी हुई है नष्ट, हमने तो ऑलरेडी जिन पैसे लीज़ पे लिए उनको तो पैसा हमने दे दिया है, 30-40 हज़ार पहले ले लिया उन्होंने, अब बीज हमारा, सारे श्रम हमारी, वो पैसा अब वो बोलेंगे कि सर हम हमारी खेती में इतना नुकसान हो, तो पैसा उनके खाते में जाएगा अकाउंट में। तो सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि आपका जो किसानों का जो बाकी डायरेक्ट उससे इफ़ेक्ट हुआ है, उसको कैसे उसका पैसा मिले। तो सबसे बड़ा बहुत ही बड़ा कंसर्न रहेगा। मैं जिस तरीक़ा से किसानों का जो हाल जाना, तो आप बता नहीं सकते, किसान खुद रो रहे थे वहाँ पर, जो भाई साहब देख लीजिए, पूरी जो गोभी का खेत था पूरी तरह से नष्ट हुआ पड़ा था, टमाटर वहाँ पर सड़ रहे थे, और कुकम्बर की खेती वहाँ पर नष्ट हो रही थी पूरी तरीक़ा से, सलगम की खेती पूरी तरीक़ा से तैयार थी वहाँ पर, उस बता रहे थे भाई साहब 3-4 बीघे हमने किए हैं, जो कि 2-4 दिनों में अगर नहीं उखड़ती है तो ये पूरी तरह से अंदर ही नष्ट हो जाएगी। तो लेबर कोई है नहीं, तो इस प्रकार से या तो सरकार कुछ ऐसे वेंडर, कुछ ऐसी अपनी गाड़ियाँ तैयार करे, कुछ डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टैक्ट करे, या फिर सरकार उनसे बोलेगा लाइसेंस बना के खुद, जैसे दिल्ली सरकार ने एक व्हाट्सएप पे ही नंबर जारी किया, उस पर ही लाइसेंस आ जाता है, तो वो डायरेक्ट उसको सेल कर सके। या फिर सब्जी मंडियों को 24 आवर के लिए खोला जाए, ताकि वहाँ पर भीड़ ना लगे। भीड़ नहीं लगेगी तो वहाँ पर क्या अपनी सब्जियों बारी बारीकी से वहाँ पर बोल दिया जाए कि इस क्षेत्र का इस टाइम आएगा, इस क्षेत्र का इस टाइम आएगा। तो इस तरीक़ा से कुछ गाइडलाइन तैयार की जाए, ताकि ये समस्या बहुत ही जल्दी समाप्त हो, और आराम से जो उनका बिजनेस है वो भी ठप ना पड़े, और इससे जो मज़दूर वर्ग है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो मेरा सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था, आपसे इसलिए मैं शेयर करना था। आगे की वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, किसानों की बाहरी चिंता का विषय है, मैं उसको भी आपसे शेयर करूँगा। और तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसके बारे में सोचें और इस सरकार को भी सुझाव दें। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो मेरे को आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी कुछ अपने लेवल पे यहाँ पर भी क्षेत्रों जहाँ पर ज़्यादा बहुत सब्जी वाले किसान हैं, तो मैं उनसे बात करके, या फिर जो भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है, मैं उनसे भी बात करके ये चीज़ें मैं फॉरवर्ड कर सकूँ। तो साथियों, मैं इसी को बात को लेकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।